अभी हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा कॉन्वोल्यूशन के ऊपर। कॉन्वोल्यूशन का डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। मैं अभी स्काईलैब में जा रहा हूँ एंड कॉन्वोल्यूशन का टेक्स्टबुक डेफिनेशन क्या बोलता है कि कॉन्वोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग the process of moving a filter mask over the image and calculating the sum of products of at each location. It rotates rotates the matrix by 180 डिग्री। ठीक है, ये जो है ये इसका टेक्स्टबुक डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वोल्यूशन जो है, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज का जो हमारा मैट्रिक्स होता है, उसके बाद मैट्रिक्स को हम लोग रोटेट कराते हैं और जहाँ जहाँ पे वो मैट्रिक्स जा रहा है उस एरिया का प्रोडक्ट निकालते हैं, और जितने भी एरियाज़ में वो गया उन एरियाज़ का जो प्रोडक्ट हमने बनाया, उस प्रोडक्ट का हम लोग जो है सम कर लेते हैं। समझने के लिए हम लोग देखते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे जिस जिस एरिया में जाते जा रहा है, डार्क होते जा रहा है, उसका ये प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, उस एरिया के हम लोग मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हैं, और फिर इन सारी वैल्यूज़ का जो सम होएगा ना, इन सम को जब हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल शब्दों में कॉन्वोल्यूशन होता है। मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्लियर कंसोल करेंगे। हमेशा जब भी हम लोग अपना काम करते हैं, काम शुरू करने के पहले हम लोग कंसोल क्लियर कर देना चाहिए। एक मैं एक्स के अंदर पे हमारा इमेज मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ, 1 2 3, मैं सेमीकोलन दूंगा ताकि मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जा सकूँ। ठीक है, साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हम लोगों ने एक्स का बना लिया। ये होगा हमारा इमेज मैट्रिक्स, जो हमारे को इमेज है ये उसका मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा, हमारे को एक मास्क चाहिए, हमने ये मास्क मैट्रिक्स के लिए एच लिया है, और ये एच जो है ये 2x2 मैट्रिक्स है। इससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है कि आपका टारगेट मैट्रिक्स कितना साइज़ का है या फिर आपका मास्क मैट्रिक्स क्या साइज़ का है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैंने एक 2x3 का मैट्रिक्स क्रिएट किया यहाँ पे, एंड अब मैं यहाँ पे y के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। कॉन्वोल्यूशन 2 करके एक हमारा फंक्शन है, जिसकी मदद से हम लोग जो है इसको 2D कॉन्वोल्यूट करते हैं मैट्रिक्स को। एंड लास्ट में जो है मैं इसको डिस्प्ले करवा दूँगा कि भाई लीनियर 2D कॉन्वोल्यूशन y इज इक्वल टू, कॉमा दे के जो वैल्यू मेरे को चाहिए वो y, एंड एंटर सिंपल कंट्रोल एस करके हम लोग उसको सेव करेंगे। जो मुझे फाइल पाथ देना है मैं फाइल पाथ दे दूँगा,
दे देता हूँ 018, इसका हम लोग सेव कर देंगे और फिर हम लोग सेव एंड एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे और हम लोग स्काईलैब में जाएंगे। तो ये हमारा 2D और लीनियर कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स रेडी हो गया है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, हमको ये आउटपुट आंसर शीट में लिख कर देता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यही कॉन्वोल्यूशन को जो हम लोगों ने लीनियर 2D रूप में किया, अब हम लोग उसको क्या है एक सर्कुलर पाथ के थ्रू करेंगे। ठीक है, अगर मुझे इसको सर्कुलर पाथ के थ्रू करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कंसोल को क्लियर किया एंड अब मैं जो है यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ। हम लोग इनपुट ना लेके सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ एक्स एन ले लेंगे। वैल्यूज़ ऑफ एक्स एन के लिए मैं क्या देना चाह रहा हूँ, ब्रैकेट में दूंगा 1, 2, सेमीकोलन दूंगा फॉर नेक्स्ट कॉलम 3, 4 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जो है अप एरो को मैंने दबाया ताकि वो प्रीवियस कमांड्स को कॉल कर सके। इनपुट दूंगा वैल्यू फॉर एच। ठीक है, वैल्यू फॉर एच के लिए मैं क्या दूंगा, समझो मैंने दिया 5, 6 सेमीकोलन फॉर नेक्स्ट कॉलम 7, 8। ठीक है, अब सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे FFT फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। FFT का फुल फॉर्म क्या है, FFT का फुल फॉर्म होता है 2D फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कॉन्वोल्यूशन के हमारे पास में टेक्मैक्स की बुक में कई सारे मेथड्स हैं, उसमें से फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है और उसी का ही स्काईलैब वाला मेथड है 2D फास्ट फ्यूरियस ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं। सो हम लोग क्या करने वाले, कैपिटल एस का वैल्यू लेंगे और FFT2 का फंक्शन कॉल करा के एक्स को उसके ऊपर रन करा के उसको ट्रांसफॉर्म करवा देंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गया है और ये उसका वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम लोग एच को भी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पास करवाएंगे एंड इसके बाद हम लोग जो है इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। याद है हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन में क्या बताया था, डेफिनेशन, कि भाई हम लोग कॉन्वोल्यूशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं और उसके बाद में उसका हम लोग सम करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y को प्रोडक्ट ले रहा हूँ x टाइम्स h का। हम लोग स्पेसेस नहीं देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में मेरे को अभी ये जो हमारे को y मिला है ये एक फूरियर ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है, वो हमको नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल चाहिए। तो ओरिजिनल चलने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे y, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ फ्यूरियर फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वो क्या करेगा, इसके ऊपर से फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्स कर डालेगा तो हमारे को ओरिजिनल y का मैट्रिक्स मिल जाएगा। फाइनली हम लोग जो है डिस्प्ले फंक्शन की मदद से उसको डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने दो मेथड देख लिए, लीनियर कॉन्वोल्यूशन कैसे होता है और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से अभी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल चालू कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्कुलर कन्वोल्यूशन करेंगे लेकिन 2D कन्वोल्यूशन का मदद लेकर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है अभी हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, क्लियर करेंगे हम लोग कंसोल को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रैक्टिकल 02 सर्कुलर कन्वोल्यूशन एज 2D कन्वोल्यूशन। Convolution using 2D convolution। ठीक है,
इसके लिए अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल सबसे पहले हम लोग जो है मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारा मास्क मैट्रिक्स को रेडी करेंगे। एच के रूप में हम लोगों ने मास्क मैट्रिक्स को लिया है 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2D कॉन्वोल्यूशन रन करेंगे x, h। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको 2D कॉन्वोल्यूशन को सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक y1 करके वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जितने भी हमारे y के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलन मतलब कि सारे रोज को सिलेक्ट करना है, और कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये हम लोग जैसे पाइथन वगैरह में इंडेक्स देते हैं, हम लोग उस तरीके से इंडेक्स दे रहे हैं। सो मैंने क्या किया, y में से कोलन दिया। कोलन का देने का मतलब यहाँ पे हमको वैल्यू देना रहता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो इसका इंडिकेशन है कि भाई तुम्हें सारे के सारे रोज लेने हैं। फर्स्ट वाला हम लोग इनपुट डेटा फॉर रो, सेकेंड इनपुट में कितने कॉलम। तो मैं क्या बोला कि फर्स्ट मतलब तुम्हें सारे रोज लेने हैं और सारे रोज में से सिर्फ कॉलम 1 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमारा y जो है, y के अंदर क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। वो क्या बोल रहा है कि भाई सारे रो लेने हैं और सिर्फ कॉलम 1 को पिक करना है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हमारे पास में 5 22 और 21 स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसके साथ, कि भाई हम लोगों को सारे के सारे वैल्यूज़ लेने हैं और यहाँ से हमको ऑल्टरनेटिव वैल्यूज़ लेने हैं। एक मिनट, डॉलर ऑल्टरनेटिव सॉरी, डॉलर का मतलब होता है कि हम लोग डॉलर की मदद से सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग y के अंदर पे जाके बोल रहे हैं कि सारे के सारे रोज लो और उसके लास्ट के कॉलम्स को सिलेक्ट। मतलब हमारे पास में जो है ये वाला कॉलम आ रहा है। अब हम लोगों ने डॉलर क्यों दिया, हम लोग 3 क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे मालूम है कि ये 3x3 मैट्रिक्स है। अगर समझो मैंने x और h को एज एन इनपुट लिया तो मुझे नहीं मालूम गिरेगा ना कि लास्ट वाला नंबर, लास्ट मैट्रिक्स 3 है कि 4 है कि 5 है। तो इसलिए मैं डॉलर दे रहा हूँ कि मेरे को लास्ट वाला जो है ना कॉलम वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमा करके हम लोग क्या करेंगे, y कोलन 2। मतलब इसके बाद में हम लोग इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं कि भाई जो नेक्स्ट हम लोग जो ये मैट्रिक्स को इसमें ऐड करने वाले हैं ना, उस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में हम लोगों को जो है y कोलन यानी कि सारे के सारे रोज लेके हम लोगों को खाली लास्ट कॉलम्स को लेना है, और जो नेक्स्ट इसका हमारा कॉलम होगा उसके अंदर पे मेरे को क्या चाहिए, y कोलन यानी कि सारी के सारी रोज के सिर्फ सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स। तो ये वाला जो हमने अभी मैट्रिक्स बनाया है, इस मैट्रिक्स को मैं इसके अंदर पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब हमारा y1 जो है वो 6/1 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो सारे रोज़ है रो कॉमा 1 यानी कि रो कॉमा 1
यानी कि 5 22 21 को लिया, उन्होंने क्या प्लस किया 12,16 को प्लस करने पे हमारे को क्या मिल गया 17 मिल गया। उसी तरीके से हम लोगों ने बाकी के रोज को भी ऐड किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से रोटेट करेंगे। अब रोटेट करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि y1 लो, y1 का फर्स्ट रो और सारे कॉलम्स ले, इसके अंदर तुम ऐड कर दो एक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स क्या है y के अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ लास्ट के एलिमेंट्स, लास्ट के रो को लो और सारे के सारे कॉलम्स को ले लो। नेक्स्ट इस वाले का कॉलम जो है, नेक्स्ट कॉलम में क्या करेगा, y1 को बुलाओ, y1 के सेकेंड रो को कॉल करो और सारे के सारे कॉलम्स को पिक कर लो। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये हमारा y2 हो गया। ओके, अब हमारा y2 जो है ये हमारा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन है। हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको कर देंगे डिस्प्ले y2 कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, तो 16 हमारे को मिला यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा 2D कॉन्वोल्यूशन होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल। ओके,